हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भरपूर चौहान आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पे। दोस्तों, आज हम एक नई कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। ये कंपनी अभी रिसेंटली अपना मार्केट में आईपीओ लेकर के आई है। इसके आज हम कंप्लीट डिटेल्स स्टडी करेंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का रिवेन्यू, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आईपीओ की डिटेल्स, और मैं इस आईपीओ को लेकर के अपने क्या विचार रखता हूँ वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी बेसिकली काम करती है मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन के स्टेनलेस स्टील के पाइप बनाने में। जैसा कि हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये पाइप्स बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज। March 31, 2023, the company is having more than 1700 products in their stock keeping units. दोस्तों, अगर हम बात करें इनके पाइप्स के एडवांटेजेस के बारे में, पाइप फ्लेक्सिबल पाइप के एडवांटेजेस: केमिकल कंपेटिबिलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, इनके प्रूफ है, इनमें थोड़ा जंग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरा, इनके फ्लेक्सिबिलिटी इन फिटिंग्स, ये कहा इनकी टेम्परेचर रेजिस्टेंस, प्रेशर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। जैसे कि स्प्रिंकलर्स जहां पर यूज होते हैं, जो कि एक बहुत ही हाई टेम्परेचर कीपिंग एरियाज में यूज होते हैं। अगर बात करते हैं हम कंपनी के यूसेज, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, ये पाइप्स बहुत ज्यादा पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। इसके बात करें हम कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में, कंपनी ऑल्दो कंपनी इज मेजरली हैविंग रिवेन्यू फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स, बट इन इंडिया इट कंपनी के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनटीपीसी, भेल, सिप्ला, सन फार्मा, कोको कोला, ब्रिटानिया, नेस्ले और बहुत सारे मेजर क्लाइंट्स हैं इनके। बात करें हम कंपनी के रिवेन्यू के बारे में, तो कंपनी जो अपना रिवेन्यू जनरेट करती है वो स्टील इंडस्ट्रीज से लगभग 21% का रिवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद हम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में 18% का रिवेन्यू जनरेट करती है, रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज में 16% का रिवेन्यू जनरेट करती है, और भी सारी इनका बाइफर्केशन यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन सी इंडस्ट्री से कितना कितना यूज कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर पाती है। बात करते हैं हम अगर हम इनके एक्सपोर्ट्स के बारे में, कंपनी 81% ऑफ देयर बिजनेस इज डन फ्रॉम द एक्सपोर्ट, and if we will talk about the majorly export countries, then USA, UAE and Italy are the major importers of this product. USA is having more than 28% of their revenue is coming from USA only as on financial year 2023. जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर कंपनी एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है तो कंपनी का इंपोर्ट मार्जिन भी बहुत ज्यादा है। रॉ मटेरियल इनका जो कंजम्पशन है वो चाइना से बेसिकली 43.48% ऑफ देयर रॉ मटेरियल इज कंज्यूमिंग फ्रॉम द चाइना। कंपनी इज ऑल्सो प्रोक्यूरमेंट ऑफ देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द डोमेस्टिक ऑल्सो। उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र से कंपनी लगभग 48% मटेरियल जो है कंज्यूम करती है। बात करें दोस्तों अगर हम कंपनी के ग्रोथ इंडस्ट्रीज के बारे में, जैसा कि ट्रेडिशनल सेगमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव्स, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, इन सेक्टर्स में तो इनका यूज है ही है। इसके अलावा इसका रिन्यूएबल एनर्जी, लिथियम आयन बैटरीज, रोबोटिक्स, इस इंडस्ट्रीज में भी इसका काफी यूज देखने के लिए मिला है, जो कि हमारे ये इमर्जिंग सेक्टर्स हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, कंपनी ने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दे रखा है कि कंपनी के जो स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल होजिस हैं और स्टेनलेस स्टील कोरिगेटेड होजिस है, इनका लगभग with an average CAGR of 7.5%, this company is increasing, and stainless steel corrugated hoses का इनका 6.3 का एवरेज पर ईयर ग्रोथ रेट रहा है।
अगर बात करते हैं हम इनके एक्सपोर्ट के बारे में, कंपनी यूएसए से, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 28% ऑफ देयर बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम द यूएसए। तो अगर हम यूएसए में बात करते हैं इनके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट की, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है इनका मोर देन 20% ग्रोथ रेट रहा है इनका ईयर ऑन ईयर में, सेम यूके में और सेम ही अदर कंट्रीज में। इसके अलावा स्टील इंडस्ट्रीज के अलावा हम बात करें नेचुरल गैस पाइपलाइन, जहां पर नेचुरल गैस को सप्लाई करने के लिए पाइपलाइंस यूज हो रही है, उस इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कंपनी ने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन किया है कि जो गेल है, गेल कंपनी आपने सुना ही होगा, तो ये बेसिकली नेचुरल गैस को ट्रांसफर करने का, ट्रांसमिशन का इनका बिजनेस है। और जो अभी कंपनी के गेल और जो नेचुरल गैस की हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में काफी इनके इमर्जिंग प्रोजेक्ट्स है, जिसमें नेचुरल गैस को हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए इनको एक बहुत लंबी पाइपलाइन बिछानी पड़ रही है, जो मोर देन 4000 किलोमीटर्स की पाइपलाइन इन्हें अभी बिछानी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, गेल गेल बहुत ज्यादा सारे सारे एरिया में, जैसे कि आप देख सकते हैं, हिसार, झज्जर हिसार, दादरी भी, दादरी बवाना और जगदीशपुर, बोकारो और भी अदर एरियाज में कंपनी अभी पाइपलाइन बिछ रही है। तो ये एक बहुत इमर्जिंग सेक्टर है, जहां पर इसकी कंपनी के पाइप्स की डिमांड इंक्रीज होनी ही होनी है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में भी कंपनी, जो हमारा गवर्नमेंट का एमिशन है कि 2030 तक हमें जो अपना कार्बन एमिशन है उसको 25 to 30% हमें ईयर ऑन ईयर रिड्यूस करना है, और हमें जो टोटली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस में आना है। जो भी हमारी 175 गीगावाट की अभी कैपेसिटी है, हमें उसे 2030 तक 450 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुंचाना है, जिसमें कंपनी का एक मेजर रोल रहने वाला है, और इसके प्रोडक्ट्स की काफी यूज और कंपनी का ग्रोथ रेट भी काफी अच्छा हो सकता है। अगर इसके बाद बात करते हैं हम क्रिमिनल लिटिगेशन ऑन कंपनी, क्या कंपनी के ऊपर कोई ऐसा क्रिमिनल केस है या कोई और इस तरीके का कोई भी केस हमें इनके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में देखने के लिए नहीं मिला, कोई क्रिमिनल मैटर, कोई टैक्स का मैटर। ऑल्दो इनके प्रोमोटर के अगेंस्ट सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स का मैटर मिला है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, विच इज हैविंग 2.26 करोड़ रुपीज। अगर हम इसके बाद बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, तो कंपनी के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है 2021 से लेकर के 2023 तक, कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोइंग विद 144 करोड़ रुपए से 269 करोड़ रुपए इनका 2021 से 23 तक इनका बिजनेस पहुंच गया है। इनके बात करें हम इनके क्लाइंट लिस्ट के बारे में, तो अभी 2023 में इनके पास में करंटली 723 क्लाइंट लिस्ट मौजूद है। अगर बात करते हैं हम इनके एक्सपोर्ट रिवेन्यूज के बारे में, इनका एक्सपोर्ट रिवेन्यू भी 2021 से 2023 तक लगभग सेम ही रहा है। इसके बाद बात करें हम इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में, 2021 में ये 6 करोड़ रुपए था, 2022 में बचा ये 27 करोड़ रुपए, और 2023 में हुआ ये 30 करोड़ रुपए। इसके बाद बात करते हैं हम कंपनी के ऊपर डेप्ट के बारे में, तो टोटल बोरिंग्स और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर हम चेक करते हैं, 2021 में ये था 0.90 का रेशियो, जो 2023 तक कम होता होता 0.39 बच गया है। तो अगर हम इसमें देखना चाहें तो कंपनी ने अपने डेप्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं आरओई और आरओसीई, जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो भी लगभग 25 to 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है, जो कि बहुत अच्छा है। तो टोटल ओवरऑल हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखते हुए कंपनी को एक बिग थम्स अप देते हैं कि कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, और कंपनी के बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट है और हेल्दी बैलेंस शीट मेंटेन की हुई है। इसके आगे हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफर, जो कंपनी इस पैसे का फुल और पार्ट ऑफ इन इट्स लोन को चुकाने में कंपनी अपना ये
पैसा कंज्यूम करने वाली है, जो कि 32 करोड़ रुपीस जो है कंपनी लोन चुकाने में करेगी। और उसके बाद में फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी विच इज हैविंग 84 करोड़ रुपीस, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए अपना कंपनी ये पैसा यूज करने वाली है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ द आईपीओ की, तो डिटेल ऑफ द आईपीओ में कंपनी का आईपीओ 22 अगस्त को आएगा, जो कि 24 अगस्त तक लाइव रहेगा, जिसमें प्राइस बैंड रखा गया है 102 रुपए से 108 रुपए। लोट साइज रहेगा इसका 130 शेयर का। अगर हम बात करते हैं टोटल इश्यू साइज की, तो टोटल इश्यू साइज है 351 करोड़ रुपए जो कंपनी है मार्केट से उठाने वाली है। अगर हम बात देखें इसमें फ्रेश इश्यू का, तो फ्रेश इश्यू रहेगा 162 करोड़ रुपए का, और ऑफर फॉर सेल रहेगा 189 करोड़ रुपीज का। जो 189 करोड़ रुपीज है ये अपने प्रोमोटर्स अपने पास में रखेंगे ये। इसके बाद में बात करते हैं हम आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की। अलॉटमेंट होगा कंपनी का 29 ऑफ अगस्त, और कंपनी लिस्टिंग हो जाएगी 1 सितंबर को। जो रिटेल कैटेगरीज है इसमें 1 से लेकर के 14 लोट तक रिटेल इंडिविजुअल एम्प्लॉइज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई के जो कस्टमर्स हैं वो 15 से 71 लोट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और एचएनआई वाले जो हैं वो 72 लोट तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम कंपनी के बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की और कंपनी की स्ट्रेंथ की, जो कंपनी के रिस्क फैक्टर्स देखने में आए हैं, इसका एक ही रिस्क फैक्टर है कि जो इनके एक्सपोर्ट है। अगर किसी वजह से यूएसए ने यहाँ पर इनके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी या कोई और इस तरीके के उन पर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो कंपनी का जो वहां पर रिवेन्यू है वो इफेक्ट हो सकता है और कंपनी थोड़ा सा सफर कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो रॉ मटेरियल का इनका इनपुट है, वो भी हमें देखने में आया कि वो चाइना से 43% जो मटेरियल है वो कंज्यूम करती है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी अगर कंपनी को दिक्कत बन सकती है कि अगर कोई भी टैक्स का मैटर फंसता है या कोई भी नई सरकार की पॉलिसी आती है उसके पीछे। और इनके अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, एक ये जो जैसा कि इन्होंने आरएचपी में अपने मेंशन किया है, ये सेक्टर एक बहुत ही, जैसा कि कंपनी ने मेंशन किया है, ये सेक्टर एक बहुत ही हाई एंट्री बैरियर है, क्योंकि इसमें हाई आर&डी कॉस्ट, हाई कैपिटल वर्किंग रिक्वायरमेंट लगती है, जो कि बहुत ही एक मुश्किल है। कंपनी के पास में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि अभी वर्किंग है, इसके अलावा और कोई कंपनी के पास में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी नहीं है। दोस्तों ये था मेरा रिव्यू। अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखते हुए, ग्रोथ को देखते हुए, जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, तो दोस्तों मैं इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए भी और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रेफर करना चाहूंगा, और मैं खुद भी इसमें पैसा जो है इन्वेस्ट करूंगा। दोस्तों अगर इसके बाद हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, करंटली अभी जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 66 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 65% आपको रिटर्न देने का दमखम रखता है अच्छा खासा। लिस्टिंग गेन के लिए ये कंपनी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा था एक रिव्यू, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और भी अगर आपको मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही हम एक नई वीडियो के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत,